नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की ए टू जेड खबर दिन भर। दोस्तों, मैं बता दूं आपको इस समय की जो बड़ी खबर है, मैं उससे आपको अपडेट करा देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अब महान दल के जो मुखिया, उनका कल स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के साथ लगभग तय है और इसका औपचारिक ऐलान भी एक दो दिन में कन्फर्म हो ही जाएगा। इसको लेकर मैं आप सभी के बीच में आया हूं, जिसमें मैं आपको बात करूंगा कि कहीं ना कहीं मैंने आज एक चर्चा चल रही है कि जन अधिकार पार्टी के जो मुखिया हैं बाबू सिंह कुशवाहा, उनका भी गठबंधन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ होता हुआ नजर आता है। ये सब कुछ इस वजह से भी है क्योंकि इनके साथ जो गद्दावर नेता हुआ करते थे, साक कुमार कुशवाहा सैनी समाज के कहीं ना कहीं एक बड़े नेता हुआ करते थे, जो घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, जिन्हें हर राजनीति का अनुभव है, जो कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठित वकील हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में उठापटक हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। उसी की कमी को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी ने साक कमौर कुशवाहा सैनी वोटर को अपनी तरफ एकत्रित करने के लिए एक पैंतरा चला, जिसमें कहीं ना कहीं समाज के ही दो नेता, जिनकी खुद की एक पार्टी है, खुद का एक रुतबा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं महान दल के मुखिया जो केशव देव मौर्य हैं, वहीं जन अधिकार पार्टी के मुखिया बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। तो कहीं ना कहीं बाबू सिंह कुशवाहा का और कहीं ना कहीं केशव देव मौर्य का और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ इन लोगों का गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है और इससे कहीं ना कहीं साक कमौर कुशवाहा सैनी, जो ओबीसी कैटेगरी में एक बड़ी बिरादरी है, वो एकजुट होगी और जिससे कहीं ना कहीं जो है समाज को एक मंच मिल पाएगा। हाँ, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के जो मुखिया हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी इंडिया गठबंधन में जगह मांगी थी, लेकिन उन्हें जगह न मिलने की वजह से उन्होंने खुद का चयन जो है कुशीनगर सीट से किया है और उन्होंने कहा है कि मैं कुशीनगर सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। तो अब देखना यही होगा कि समाज का झुकाव है वो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की तरफ है या फिर ये जो अन्य दल हमारे हैं इनकी तरफ है। देखना यही होगा कि आखिरकार जो लोकसभा चुनाव है वो कितना कारगर हो सकता है, क्योंकि ये जो लोकसभा चुनाव है ये सही मायने में कहीं ना कहीं एक तैयारी है हमारे आने वाले विधानसभा चुनाव की, जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक नए परिवर्तन को करेगा। जिस तरीके से आप सभी को पता है, पल्लवी पटेल ने एक नया गठबंधन बनाया है पीडीएम, और आप सभी को पता है अखिलेश यादव पहले से ही इंडिया गठबंधन के साथ हैं और पीडीए का नारा देते हैं। हालांकि पल्लवी पटेल ने भी कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को त्यागा नहीं है। वो हमेशा महात्मा बुद्ध और भीमराव अंबेडकर के कर कमलों पर चलती रही हैं और उनका यही एक हमेशा वो रहा है कि उन्होंने हमेशा पीडीए के बारे में ही सोचा है। अगर उनकी ये विचारधारा ना होती तो शायद आज वो भी भारतीय जनता पार्टी में होती और कहीं ना कहीं एक मंत्री पद पर होती, लेकिन उन्होंने अपने मिशन को नहीं छोड़ा और वो छोड़ना भी नहीं चाहती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्हें सोचना चाहिए था कि पल्लवी पटेल को ऐसे समय पर धोखा नहीं देना था। बाकी हमें अभी बात उस टॉपिक पे नहीं करनी है। मैं बात करूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव देव मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, जो साक कमौर कुशवाहा सैनी के कहीं ना कहीं बड़े नेतृत्व करता है, मैं उनकी बात करूंगा। देखिए, मैं बता दूं आपको, स्वामी प्रसाद मौर्य शुरू से ही कहते आए हैं कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं और उसे मजबूती देता रहूंगा, और उनका ये आज भी कहना है। वो चुनाव भले अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन वो एक विधायक, एक सांसद जो भी होगा, 1, 4, 10, 20 जो भी होंगे, वो सारे उनके कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के लिए ही होंगे, इंडिया गठबंधन को ही मजबूती देंगे। ये उनका आज भी कहना है। तो इन्हीं सारी खबरों के बीच में मैं आप सभी के बीच में आया था
जिसके बारे में मैंने चर्चा की आप सभी से। बाकी आप सभी लोग हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय सम्राट, जय भीम, जय भारत।